गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय डेली व्यू चैनल। मैं बढ़िया हूँ, आप लोग भी बढ़िया होंगे। तो का जो लोग ऐसा क्वालिफाई किए थे उसका सम्मान समारोह था, ये भैया से क्वालिफाई। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार सिंह। भैया आपका नाम क्या है? प्रेम कुमार। भैया आपका? रविंद्र कुमार। भैया आपका नाम क्या है? प्रदीप सिंह। तो आप लोगों का सफलता का राज क्या है? बस पैसेंस के साथ में संघर्ष करते रहना और लोगों को नहीं देखना कि हाँ लोग आ रहे हैं तो कब कितना किसको कब सफलता मिले। बस अपना से देखना, अपना बारे में सोचना है और हमेशा सोचना है कि हमको किसी भी हालत में हमको सफलता प्राप्त करना है, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े, जितना समय लगे। वक्त के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत के बारे में सोचना। अगर एक बार अगर सफलता भी मिलती है तो उसमें ये सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं मुझ में कमी रही जिसकी वजह से हम पीछे रह गए और उस कमी को दूर करना है अगली बार और हमको सफल होना है। कितने लोग बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं बीच बीच में आके, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पेपर नहीं क्वालिफाई कर पाते, तो वो अपने डिमोटिवेशन को मोटिवेशन वो हमेशा पॉजिटिव थॉट्स वाले लोगों के साथ में रहने का कोशिश करें। जो निगेटिव थॉट्स वाले लोग हैं उनसे हमेशा दूरी बना के रखें और आपस में एक अच्छे लोगों का ग्रुप बनाएं जिसमें कि किसी भी प्रकार के मतलब पढ़ाई के अलावा कोई भी बात वर्जित हो, कोई भी और वो हमेशा जब भी बात करें तो वो मतलब ग्रुपिंग करते रहें। ग्रुपिंग करने के बाद अगर वो खाना बनाने के टाइम में अगर भी बैठे हैं तो वो कुछ ना कुछ जो पढ़े हुए चीज़ें उसी के बारे में डिस्कस करें ताकि वो रिकॉल होता रहे, रिवीजन होता रहे और माइंड में कहीं भी किसी भी तरह का असामाजिकता तो उनके दिमाग में ना आए, सिर्फ और सिर्फ फोकस उनके लक्ष्य के प्रति रहे। आजकल ट्रेंडिंग में है, बच्चे बहुत जितना हो सके कम पढ़ना चाहते हैं, तो प्रीवियस ईयर बुक फॉलो करें। बिल्कुल, कोई भी एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले आपको प्रीवियस पेपर पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हर एग्ज़ाम का एक अलग पैटर्न होता है, अलग सिलेबस होता है और जब तक अगर आप सिलेबस को नहीं जान रहे हैं तब तक आपको पता ही नहीं चला कि हम जो पढ़ रहे हैं वो एग्ज़ाम में आएगा या नहीं आएगा, ठीक ना। तो अगर हम पैटर्न को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर हमको पता चलता कि हाँ कौन सा सेक्शन को हमको पढ़ना है, कौन सा सेक्शन को हमको छोड़ना है और जो सेक्शन से क्वेश्चन नहीं है तो उसको स्किप करना है और जिस सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं उसको क्या करना है, हर बार रिकॉल करना है। तो ज्ञान बिंदु का आप लोगों तक सफलता तक पहुंचाने के लिए कितना हाथ रहा है? तो आप लोगों ने ज्वाइन किया था ज्ञान बिंदु? जी जी। उसका टेस्ट सीरीज, इसके बाद मॉडल सेट भी लॉन्च किए थे सर? जी जी बिल्कुल। मतलब उनका कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कि बेहियात है और जो भी मटेरियल वो मतलब प्रोवाइड कराते हैं या फिर जो भी चीज़ पढ़ाते हैं तो पूरा का पूरा दरोगा बेस जो सिलेबस होता है उसी के अकॉर्डिंग और जिसको पूरा का पूरा मतलब पॉसिबिलिटी होता है आने का, उसी चीज़ को मतलब पढ़ाने का कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो जिस स्टूडेंट को पढ़ाते हैं वो स्टूडेंट के रूप में नहीं, वो उसको एक अपना भाई के रूप में समझते हैं, वो एक अपना परिवार के रूप में समझते हैं। इसी वजह से लड़का को भी उनके साथ एक अलग ही पारिवारिक लगाव हो जाता है और जिसके चलते ना चाहते हुए भी लड़का उनके साथ में रहकर पढ़ने को मजबूर हो जाता है। फिजिकल भैया कितना टफ था आप लोगों के लिए? नहीं, हम पहले भी फिजिकल कर चुके थे, असम राइफल का। हाँ, असम राइफल का निकाले थे, इसलिए हमको आसान हुआ। इस बार आपने क्वालिफाई कर दिया? जी, आसान। आप लोगों ने बिहार का नाम रोशन किया, वो काबिल तारीफ। आप लोग जो बोलोगे अभी, जो बोलोगे वही लोग देखेंगे, वही से लोग मोटिवेट है ना स्टार्ट करेंगे। जी नहीं तो बहुत बच्चे डिमोटिवेट होते रहते हैं, रिजल्ट ना आने या बहुत सारे पेपर में नहीं होने पे, तो वो क्या करे और क्या ना करे। जैसे अभी पढ़ने पढ़ाने का बहुत गाँव से बच्चे आते, नए नए बच्चे आते रहते हैं गाँव से, उसको समझ नहीं आता रहता है कहाँ पढ़े, कैसे पढ़े, इस सब को कैसे ध्यान रखें? नहीं, हर एक जगह डेमो का व्यवस्था है अपना, जो देखे जहाँ समझ आवे। हाँ। बेसिक वहाँ क्लियर होता है और स्टैंडर्ड तो आपको बुक से ही स्टैंडर्ड मिलेगा। अच्छा। हाँ, मतलब यही जो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो पहले डेमो क्लास ले लें, जहाँ आपको समझ आ रहा है। आपने प्रीवियस ईयर पढ़ा था या? हमने पीटी तक अपना दिए थे, मेंस में आ गए थे सर के पास, हॉस्टल में थे और सर के मार्गदर्शन पे जो क्या है घटनाचक, लुसेंट, अपना क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, बुक, नोट, हर एक चीज़ करवाए थे, वही किए थे बस। सेल्फ स्टडी कितना यूजफुल रहता है? सेल्फ स्टडी तो वही काम आता है ना। आप कितना घंटे पढ़ते थे? यहाँ हॉस्टल में आने के बाद खाना पीना और सोने के बाद पढ़ाई चलता था। जितना टाइम मिले उतना यूटिलाइज की पढ़ाई, कुछ नहीं। यहाँ तो खाना बनाना नहीं था हॉस्टल में। डबल स्टार आप लोगों को मिल चुका है, क्या आप ट्रिपल स्टार के बारे में भी सोचे हैं? सभी आदमी सोचते हैं आगे बढ़े। बिल्कुल। चलिए, हमारी भी आपके साथ है, आप डबल स्टार हो और ट्रिपल स्टार आप लोगों ने बिहार का नाम रोशन किया, बहुत काबिल तारीफ है। आप ही लोग हमारे रोल मॉडल हो, जो आपको देख के लोग और पढ़ेंगे और सीखेंगे भी। थैंक यू।